आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मुझे एक मौका दे दो, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ एक मौका दो, चौकीदारी करने आया हूं, अगर इसमें खरा ना उतरे तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा देना। यह मेरे देश के प्रधानमंत्री जो कि तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए गारंटी दे रहे हैं। देश का विकास करूंगा। वहीं अडानी समूह ने कोयला के आयात बिल में जो खेल किया है और फिर ग्राहकों से वसूले हैं पैसे, यह रिपोर्ट में दावा किया गया, इसलिए अडानी ग्रुप एक बार फिर चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ग्रुप ने कोयला आयात बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। कोयले से जनरेट होने वाले बिजली ग्राहकों को अधिक कीमत पर पहुंचाई गई है। जनवरी माह में अमेरिका की 60 सेलर फार्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते कुछ महीनों में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब फाइनेंशियल टाइम्स की ताजा रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने केवल कोयला के आयात के बिल में बहुत बड़ा खेल कर दिया है। बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कोयला से जनरेट होने वाली बिजली से बिजली उपभोक्ताओं को अच्छा खासा झटका भी लगा है। इस ताजा रिपोर्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई का एक सप्ताह के लिए टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई दीपावली बाद यानी 20 अक्टूबर को होगी। अडानी ग्रुप को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट का असर लिस्टेड कंपनियों पर दिखा और शेयर बुरी तरह से बिखर गए। फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट में जनवरी 2019 से अगस्त 2021 के बीच जांच का हवाला दिया गया है। इस जांच में कंपनी ने पाया है कि अडानी समूह ने कथित तौर पर 30 शिपमेंट में अपनी आयात कोयले की कीमत को $73 मिलियन तक बढ़ा दी थी। अब जब 30 शिपमेंट भारत के लिए रवाना हुए तो इनकी निर्यात कीमत 1 से 39 मिलियन डॉलर के करीब थी। हालांकि भारत पहुंचते पहुंचते 2 से 15 मिलियन डॉलर आयात मूल्य के तौर पर जानकारी दी गई, जो मूल कीमत से 52% अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका सीधा मकसद भारत में बढ़ी हुई कीमतों को जस्टिफाई कराना था। इसका भुगतान भी किया गया। समूह के सीक्रेट शेयरधारक इसमें लाभान्वित हुए। इस भुगतान के जरिए अडानी समूह की संभवतः यही मंशा थी, किसी भी तरह से सवाल ना उठाए जा सकें, बिजली की कीमतों बढ़ोतरी के लिए आधार रहे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसका लाभ अडानी समूह को सीधे तौर पर नहीं मिला, बल्कि 3 बिचौलिए दुबई, ट्रांस कमोडिटीज जनरल ट्रेडिंग ताइपे में हाई लेगोनिस और सिंगापुर में पन एशिया ट्रेडलिंग इसमें लाभान्वित हुए। यह दोनों अडानी के शेयरधारक हैं। इतना सब हो जाने के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, जबकि देश का प्रतिष्ठित चैनल एनडीटीवी को भी इसी ग्रुप ने खरीदा था और देश के माने जाने पत्रकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। छोटे छोटे मामलों में ईडी लगा दी जाती है और इतना बड़ा मामला पीडी होने जा रहा है, परंतु केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। हालांकि गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। सेबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और इसके लिए दूसरे देशों से जानकारी जुटाना
प्रारंभ कर दिया गया है। उद्योगपति गौतम अडानी को उनकी कंपनी अडानी ग्रुप का संकट छटने का नाम नहीं ले रहा है। इससे यह बात साफ हो गई कि जो खुद दावे देश में किए जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। कोयला घोटाले को लेकर पिछली केंद्र सरकार के कई मंत्री जेल भी जा चुके हैं, जिसमें 2G घोटाला किया गया था। अब देखना यह है इतने बड़े घोटाले में जो बिजली उपभोक्ता ठगे गए हैं उनको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने न्याय दे पाएंगे। हालांकि यह मामला जांच के दौरान फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 निश्चित रूप से यह मुद्दा बनेगा। धन्यवाद।